हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पर। तो चलिए आज एक प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हो ना आप? चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 2:17 आदित्य की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से झकझोर कर उठा रहा हो। कमरा बिल्कुल शांत था, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक टिक। और तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने स्क्रीन को घूरा। इस वक्त 2:17। थोड़ा हिचकिचाया, फिर कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक धीमी ठंडी आवाज। आदित्य, तुम सुन रहे हो ना? उसका दिल जैसे रुक गया। ये आवाज, ये रिया की आवाज थी। लेकिन रिया तो 6 महीने पहले मर चुकी थी। कौन बोल रहा है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। फोन की दूसरी तरफ हल्की सी हंसी। इतनी जल्दी भूल गए? मैं हूँ रिया। आदित्य के हाथ ठंडे पड़ गए। ये मजाक बंद करो, रिया अब नहीं है। कुछ सेकंड खामोशी, फिर मुझे पता है, क्योंकि मुझे मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आदित्य ने फोन काटने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर जमी रह गई। अगर तुम सच में रिया हो तो ये बताओ, उस रात क्या हुआ था? फोन के दूसरी तरफ गहरी सांस। तुम्हें सच में जानना है? बारिश की रात थी। गाड़ी के अंदर चीखें गूंज रही थी। तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो आदित्य। तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है, और तुम हर बात को ड्रामा बना देती हो। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क फिसलन भरी थी। गाड़ी रोको रिया, प्लीज, अभी नहीं। मैंने कहा गाड़ी रोको। अचानक ब्रेक। दरवाज़ा खुला। रिया बाहर निकल गई। जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आदित्य गुस्से में था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी रात रिया का एक्सीडेंट हो गया। तुमने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा आदित्य? उसकी सांसें तेज हो गईं। मुझे लगा तुम बस गुस्से में हो, और अगर उस दिन तुम रुक जाते तो शायद मैं आज जिंदा होती। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं डर गया था। डर? उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें डर अब लग रहा है? कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। फ़ोन अपने आप स्पीकर पर चला गया, और तभी दरवाजे पर खट खट। आदित्य जम गया। कौन है? दरवाज़ा खोलो। रिया, तुम? हाँ, मैं बाहर हूँ। उसका गला सूख गया। ये नामुमकिन है। तुमने ही तो कहा था सच जानना है। दरवाज़ा फिर से खटखटाया गया, इस बार थोड़ा ज़ोर से। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। उसने हैंडल पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका, और ज़मीन पर गीले पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। आदित्य पीछे हट गया। रिया, ये सब क्या है? फ़ोन से हल्की हंसी। मैं अंदर आ चुकी हूँ आदित्य। लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उसी अंधेरे में दीवार पर पानी टपक रहा था। धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। लंबे बाल, झुका हुआ सिर। रिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आदित्य रो पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। माफ़ी? उसका चेहरा साफ दिखने लगा। काली आंखें, चोटों से भरा चेहरा। जब मैं सड़क पर पड़ी थी, मैं सांस ले रही थी। मुझे लगा तुम आओगे। मैं हर एक आती हुई गाड़ी को देख रही थी, लेकिन तुम नहीं आई। और जब मेरी आखिरी सांस निकली, तब भी मैं तुम्हारा नाम ले रही थी। कमरे में ठंड और बढ़ गई। आदित्य टूट चुका था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर बस एक काम। क्या? मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मैं हूँ। नहीं, मैं नहीं। अचानक फोन बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।
और उसी अंधेरे में किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। आदित्य ज़मीन पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमा हुआ, लेकिन वो मर चुका था। उसके फ़ोन में आखिरी कॉल दर्ज थी, रिया कॉलिंग। और उसी दिन कब्रिस्तान में रिया की कब्र के पास 2 पैरों के निशान मिले, एक रिया के और एक आदित्य के। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।